इसमें जो है 11 गाथाओं को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है। पुण्य फला अर्हंता, ये तो उसमें से एक विषय है। जैसे एक किताब होती है ना, उसमें हम किसी एक विषय के आधार पर उसका शीर्षक दे देते हैं, लेकिन उसमें विषय बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही ये जो है आज का शीर्षक भले ही पुण्य फला अर्हंता है, लेकिन इसमें मैंने 5 भागों में इसको बांटा है। और भी हो सकते हैं क्योंकि 11 गाथाएं हैं, इसमें 5-7 गाथाएं कवर हो रही हैं। पहला जो विषय है, इसको बढ़ाना बेटा, पहला जो विषय है इसमें ये है गेयार्थ परिणमन क्रिया का, और ये 42 नंबर की गाथा से शुरू होता है। मतलब जो मेरा विषय है 42 से लेकर 52 तक का विषय है। इसमें 42 नंबर में गेयार्थ परिणमन क्रिया की बात आ रही है। अभी हम श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की बात कर रहे थे, तो यहाँ जो गेयार्थ परिणमन की बात कर रहे हैं, ये क्षयोपशम ज्ञान में ये क्रिया होती है। माने केवल ज्ञान जो है वो गेयार्थ परिणमन नहीं करता। गेयार्थ परिणमन नहीं करता माने एक एक गेय को जाने, एक एक गेय को जाने, एक एक गेय को जाने, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके ज्ञान रूपी दर्पण में सारे पदार्थ अपने आप झलक जाते हैं, भूत के हों भविष्य के हों, एप्रोप्रिएट। माने ऐसा भी नहीं कि भविष्य काल का उनको ज्ञान में आ रहा है तो वो जो है सब मिक्सचर होकर के आ रहा होगा, जैसा बच्चा कह रहा था, मिक्सचर होकर के नहीं आ रहा है। वो जिस समय की वो पर्याय है, जम जस्य जम्मी देसे जेण विहाणेन जम्मी कालम्मी, वो जिस समय की वो पर्याय है, जिस द्रव्य की वो पर्याय है, जिस क्षेत्र में वो पर्याय हो रही है, जिस काल में होने वाली, वो भी उनके ज्ञान में वो झलकता है। ऐसा केवल ज्ञान का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसको सर्वज्ञ सिद्धि के नाम पर, जैसा प्रश्न था हमारे पीयूष जी का, सर्वज्ञ सिद्धि के नाम पर इसकी चर्चा और विस्तार से की जा सकती है और तभी उसका मजा आएगा। अभी तो हम सिर्फ महिमा के अर्थ में ही कह सकते हैं कि वो ज्ञान जो है यदि भूत भविष्य को, सद्भूत असद्भूत को ना जाने तो उसको दिव्य ही कौन कहेगा। क्षयोपशम ज्ञान कैसा होता है? ये क्षयोपशम ज्ञान परिणमदी नेयमट्ठम नादा, ये गाथा है 42 नंबर की। माने वो 42 नंबर की गाथा कह रही है कि जो ज्ञाता है, माने क्षयोपशम ज्ञान वाला है, वो परिणमति नेयमट्ठम, माने उसको जिस पदार्थ को जानना है उस पदार्थ को ही वो जानेगा, जिस पर्याय को जानना है उसी पर्याय, मतलब उसके पास में सामर्थ्य नहीं है कि वो बहुत सारा विषय एक साथ जान लेवे। मति ज्ञान यद्यपि बहु पदार्थों को जानता है, लेकिन उस बहु की भी अपनी लिमिट है। मतलब वो जो है बहु का मतलब सबको जानने में वो समर्थ नहीं है। तो इसमें जो ये कह रहे हैं, ये ज्ञान जो है ना हमारा क्षयोपशम ज्ञान, वो क्रम क्रम से जानता है और एक एक पदार्थ को जानता है, एक एक विषय को जानता है। अब जो है ना विषय इतना अनंतानंत है, इतना अनंतानंत है, आत्मा के अकेले गुण इतने हैं कि वो 3 काल के समय से अनंत गुणे से भी अनंत गुणे हैं गुण अकेले। यदि उन गुणों को भी हम एक एक समय में जाने तो 3 काल के समय सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। वो 3 काल के समय में हम उतने ही पदार्थों, उतने ही गुणों को जान पाएंगे। इसलिए जो है ये पदार्थ जो है, इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा नानम तितम जिनिंदा खवयंतम कम्म में उत्ता। तो बोले ये गेयार्थ परिणमन में ये किस पदार्थ को जानता है और इसका निर्णय कौन करता है? तो वो ये कह रहे हैं खवयंतम कम्म में वो मुत्ता, मतलब ये जो है वो जो न्याय अपना परीक्षा मुख में सूत्र है ना, कौन सा सूत्र है? कौन से पदार्थ को कौन सा ज्ञान जानेगा? स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनीतम अर्थम व्यवस्थापयति, उसके संकेत इस गाथा में है। चलिए अब इसके बाद में दूसरा विषय इसमें आ रहा है कि हमने अरहंतों के ज्ञान की बात बहुत कर ली, केवल ज्ञान की बात बहुत कर ली। हमको अरहंतों के और दूसरे विषयों से भी बहुत प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उन अरहंतों के ठाण निषेज्य विहारा धम्मुपदेशो यण्य दयो तेसिम अरहंताणम काले मायाचारो वित्थीणम। प्रश्न ये है कि वो खड़े होते हैं,
वो बैठते हैं, ठाण निषेध विहारा वो चलते हैं, उनका समोसरण जाता है ना, तो समोसरण जाता है तो समोसरण अकेला जाता है कि भगवान भी जाते हैं उसके साथ में? भगवान भी जाते हैं। तो विहारा, और इसके बाद में चौथा लिखा है उन्होंने धम्मोपदेशो। वाह, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान का उपदेश होता है, ये सब क्रियाएं जो हैं ये कैसे होती हैं? आपने तो केवल ज्ञानी कहा उनको, और अरहंतों के राग भी नहीं है, तो वो खड़े कैसे होते हैं? उनको इच्छा होती होगी ना खड़े होने की, फिर खड़े होकर के बैठने की इच्छा होती होगी, उनको चलने की इच्छा होती है। अब यहाँ बहुत समय हो गया, इतने दिन यहाँ रह गए हैं समोसरण में, अब चलो अब आगे नागपुर चलते हैं जयपुर बहुत हो गया, नागपुर चलते हैं। तो जो है ऐसा भगवान की कुछ इच्छा होती होगी, तो उसके लिए इन्होंने ये उदाहरण दिया है, मायाचारो वैत्थीणम। भगवान को ये उदाहरण दे, भगवान के लिए ये क्या बोलते हैं, उपमा दे रहे हैं। क्या उपमा दे रहे हैं? इसके लिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैंने 4 टीकाएं देखी इसके लिए, 4। भाई साहब आपके पास में 2 टीकाएं, मेरे पास में 2 और हैं, 3 और हैं, लेकिन तीसरी अभी नहीं देखी हमने। मैंने बालचंद मुनि की टीका, प्रभाचंद्राचार्य की टीका, जयसेन आचार्य की टीका, अमृत चंद्राचार्य, चारों आचार्य टीकाकार मायाचार का अर्थ मायाचार ही कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग इस मायाचार का अर्थ माताचार भी करते हैं, माताचार। वैसे ये भी बहुत अच्छे से सुटेबल है स्त्रियों में, जैसे माताचार स्वभाव से होता है, माताचार, ये बहुत अच्छा था वैसे, लेकिन टीकाकार ने किसी ने इसका अर्थ नहीं किया। उन्होंने कहा जैसे स्त्रियों में मायाचार, और मालूम क्या लिख रहे हैं वो मायाचार, इसमें टीका में लिखा है स्वभाव से, मतलब उनको जो है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, इच्छा नहीं करना पड़ता है। या जैसे उनका घूंघट निकल जाता है ना माताओं का, स्त्रियों का, तो उनको जो है वो घूंघट ऐसा अपने आप, उनका हाथ ऐसा चल जाता है अपने आप, और अपने आप वो जो घूंघट है वो बाहर आ जाता है। मतलब जो है उनको इसके लिए कोई विशेष सोचना नहीं पड़ता, बुद्धिपूर्वक। जैसे हम पैडल चलाते हैं साइकिल चलाते समय, तो वो तुम्हारा दिमाग लगा रहता है वहां पर कि पैडल चलाते हैं, पैडल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैं यहां पर पैर भी चला रहा था, अभी तुमको दिख नहीं रहा है तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ही उनका जो है जब समय यहाँ का पूरा हो गया तो यहाँ समोसा उपदेश दिया, अब आगे जाने का जो समय आ गया, मतलब उनको काल ईश्वर प्रेरितो गच्छेत, ऐसा शब्द आता है वहां पर वैदिकों में। मतलब वो काल अपने आप उनको खड़ा कर देता है, अपने आप बिठा देता है, अपने आप चला देता है, बिल्कुल सब काम अपने आप होते हैं। ऐसा ये मायाचारो वित्थीनम का अर्थ है। और ये गाथा 43 गाथा में आचार्य भगवान 44 गाथा में प्रस्तुत किया है। इसके बाद में 45 नंबर की गाथा में वो विषय है जो मेरा मूल विषय है, और वो विषय है पुण्य फला अरहंता। हमारे मित्र पक्ष के लोग इस गाथा को और गाथा के इस पद को, उनको ना आगे पढ़ना है, ना पीछे पढ़ना है, ना उसकी टीका देखना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये मतलब है, यहां पर ये लिखा है पुण्य फला अरहंता, सीधा सीधा अर्थ करो। सीधा सीधा अर्थ यह है कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? बिल्कुल जरा सा फर्क है। पुण्य के फल में अरहंत होते हैं ऐसा नहीं है, अरहंत पुण्य फल वाले होते हैं ऐसा अर्थ है। अरहंत भगवान कैसे होते हैं? अरे पुण्य फल वाले होते हैं। इसका मतलब मालूम है क्या? इसका मतलब है ऐसा पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है तीर्थंकर परमात्मा का अरहंत अवस्था में कि उनके फल का कोई सानी नहीं है दुनिया में। और विशेष रूप से साता वेदनी के लिए भी ऐसा कहा है कि ऐसा साता वेदनी कर्म इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है। एक बार का समोसरण लगता है ना, एक बार का समोसरण लगता है, वो ये कहते हैं कि कितने 100 चक्रवर्ती की जो है वैभव लग जाए तो वो जो है ना 100 चक्रवर्ती का वैभव एक समोसरण नहीं बना सकता। इसीलिए तो समोसरण बनाने के लिए
ऊपर से देवता आते हैं, इंद्र। ये आदमियों के बस का रोग नहीं है। मतलब ये इतना पुण्य होता, इतना पुण्य होता है, उसके लिए उन्होंने कहा पुण्य फला अर्हंता तेसिम क्रिया ही होंती ओदैया मोहादी ही विरहिदा तम्मासा खाई गत्ति मढ़ा। मतलब है तो ये औदैहिक क्रिया, उनके तीर्थंकर प्रकृति के उदय से हो रही है, लेकिन फिर भी इसको उन्होंने क्षायिक के समान कहा है, क्योंकि उसका कोई सानी नहीं है। इस अपेक्षा से उन्होंने उसको क्षायिक भी कह दिया है, उपचार है। अब देखो ये तीसरा पॉइंट हुआ पुण्य फला अर्हंता वाला। इसके बाद में चौथा और पांचवा पॉइंट ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये गाथा नंबर है, समझ लीजिए आप 47 48 है या 48 49 है? ये वाली 48 49 है। ये गाथा का यदि जरा सा शीर्षक, इसको बढ़ाना बेटा ये अपना स्लाइड, इसका जरा सी बात इतनी सी है, जो सबको जानता है वही एक को भी संपूर्ण रूप से जान सकता है। ये गाथा ये कह रही है, ये गाथा बहुत जगह मिलती है, उपनिषदों में ये गाथा मिलती है, आपके दूसरी जगह भी ये गाथा एगम तु जन, जो एगम ये बौद्धों में मिलती है, जो एगम जानती सो सव्वम जानती, जो सव्वम जानती सो एगम जानती। जो एक को जानता है वही सबको जान सकता है। क्या बात है, जो एक को जानता है वही सबको जान सकता है, और जो सबको जानता है वही एक को जान सकता है। इसको यदि हम समझना चाहें तो मैं शॉर्ट में आपको बोल सकता हूं, एगम जानती माने जो एक को, इसके बाद वाली स्लाइड बताना, जो एक को जानता है वही, जो एक को संपूर्ण रूप से जानता है वही सबको जान सकता है। क्या मतलब है? एक आत्मा को जान लो, बस मैं तो आपको कह रहा हूं आप कुछ मत करो, आपको केवल ज्ञानी मैं बना सकता हूं। क्या, कैसे बनाऊंगा? बस एक को जान लो, अपनी आत्मा को। लेकिन शर्त इतनी है कि एक को आपको संपूर्ण रूप से जानना पड़ेगा। संपूर्ण रूप से का मतलब क्या? संपूर्ण माने संपूर्ण द्रव्य से, संपूर्ण क्षेत्र से, संपूर्ण काल से, संपूर्ण भाव से। आत्मा, एक अकेली आत्मा को आप यदि संपूर्ण रूप से जान सकते हो, तो यदि इतना आप जान लोगे ना, तो और कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें ही सब। अरे जाने तो एक को सबको जानने की, मैं कह रहा हूं आप अपनी, आपकी बोल रहा हूं, भगवान की नहीं, आप अपनी भविष्य काल में जो केवल ज्ञान की पर्याय होने वाली है, बस आप अपनी उस केवल ज्ञान पर्याय को जान लो अच्छे से। इसका मतलब समझते हो क्या है? यदि आप केवल ज्ञान पर्याय को अपनी जानोगे ना, एक पर्याय को, एक समय वाली, उसको भी अच्छे से जान लोगे, तो उस केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है, सब अपने आप जानने में आ जाएंगे। इसलिए जो है ये बहुत ही कुंद भगवान ने ये गाथा दी है, जो एगम, क्या गाथा, देखो मैं आपको गाथा पढ़ के सुना देता हूं, मेरा समय हो गया है। जो न विजानदि जुगवम अत्थे तिक्कालिगे तिहुवणत्थे नादुम तस्य न सक्कम सपज्जयम दव्वमेगम वा। जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। दव्वम अनंत पज्जय मेघ मनंतानि दव्वजादीनम न विजानदि जदि जुगवम किध सो सव्वाणि जानादि। जो एक को नहीं जानता है वो सबको भी कैसे जान सकता है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा है, विस्तार बहुत है, लेकिन मैं अपने बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। प्रश्न, पहले एक प्रश्न ये कि आप बोल रहे हैं कि भविष्य काल में होने वाली केवल ज्ञान पर्याय को ही हम जान लें, तो इसको कुछ हाईलाइट करके थोड़ा सा समझाएं। मैं तो इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि आप एक द्रव्य को जानने तो बहुत दूर की रही, आप एक द्रव्य की माने आत्मा की एक पर्याय जो केवल ज्ञान पर्याय है, उसको ही यदि आप जान लो तो आप त्रिकालज्ञ अपने आप हो जाओगे। एक पर्याय को जानने से आप त्रिकालज्ञ हो जाओगे। सब
सब तब पज्जयेषु केवलस्य, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय जो है, इसलिए भविष्य का आप इससे कोई इसका अर्थ नहीं है कि हम भविष्य की पर्याय को जानने जाएंगे। वो मेरे को मालूम है तुम जानने वाले हो और न पंचम काल में केवल ज्ञान होने वाला है। हाँ भाई साहब, मैंने वो केवल ज्ञान का स्वरूप जान लिया, केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आया है, ये हमने जाना तो सब कुछ क्या है उसका विषय, तो इसलिए वो सब कुछ हमने भी जान लिया केवल ज्ञान के स्वरूप को जानने के कारण से इस रूप में बात लिया है। मैं थोड़ा सा बड़े भाई से क्षमा चाहते हुए उनके 42वें अर्थ के संदर्भ में उनसे कहना चाहता हूँ, 42वीं गाथा के अर्थ के संदर्भ में आपने जो अर्थ किया बिल्कुल उल्टा किया, अभिप्राय सही निकाला। मैं पूछता हूं, मैंने वहां जो है उसके आधार से पूछ रहा हूं, मैं मेरी हिम्मत नहीं पूछने की। वो जो ज्ञेयार्थ परिणमन कह रहे हैं, तो केवल ज्ञान ज्ञेयार्थ परिणमन करता है कि नहीं करता है? नहीं, तो आपने तो ये कहा कि ज्ञेयार्थ परिणमन करता है। आपने जो पूरा माइक से बोलिए। हाँ, माइक चालू है। मैं तो ये हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, क्या बोलते हैं, टंग ऑफ स्लिप बोलते हैं कि स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, वो हुआ होगा। लेकिन जो है ज्ञेयार्थ परिणमन केवल ज्ञान का, केवल ज्ञानी के ज्ञान को ज्ञेयार्थ परिणमन वाला नहीं माना गया है। उनका ज्ञान तो स्वाभाविक, वो किसी पदार्थ को ऐसे जानते नहीं है, ऐसे मैं तेरे को जानूं, मैं तेरे को जानूं, मैं तेरे को, ऐसा कुछ नहीं जानते हैं वो ये भी कथन बहुत वैसे ही है औपचारिक, कि वो श्रेणिक महाराजा ने प्रश्न पूछे और भगवान ने उत्तर देते भये, तो ये भी जो है बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, ऐसा लगता है। नहीं, जो व्याख्या आपने जो पूरी की थी ना, यदि ज्ञेयार्थ परिणमन न करे तो क्षायिक नहीं हो सकता। ज्ञेयार्थ परिणमन न करे, जो व्याख्या ज्ञेयार्थ परिणमन करे माने यदि न करे तो क्षायिक नहीं होगा, नहीं करे तो, माने आपका अभिप्राय ये था कि सारे ज्ञेयों के अर्थ में पहुंचा, सारे ज्ञेयों के अर्थ में माने सारे ज्ञेयों तक पहुंच गया, उस अभिप्राय से आपने पूरी व्याख्या की थी। पुनः यदि दोबारा सुन करके अपन नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, नहीं एक प्रश्न और है। हाँ जी, राकेश जी भाई साहब से, ये आपने जो पुण्य फला अरहंता का जो अर्थ किया है, अपने यहाँ ज्यादातर यही अर्थ किया जाता है कि अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं। लेकिन यदि मैं दूसरा अर्थ करूं प्रश्न के रूप में कि अरहंत भगवान पुण्य के फल में हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? इस बात को भी मैं सिद्ध कर सकता हूं, जैसे ये जहां जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं भी सिद्ध कर सकता हूं, साधुवादी हो ना, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ है। वो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी ना, तो पुण्य, वो तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है और उसके फल में वो तीर्थंकर हुए हैं, इसलिए पुण्य फला अरहंता में ये अर्थ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीर्थंकर की कहाँ बात कर रहे हैं, अरहंत की बात कर रहे हैं। अरहंत माने ही तीर्थंकर होता है अधिकांश, ऐसा नहीं, और ये जो क्रियाएं है ना, ये जो क्रियाएं कही है ना, ये सब वही है, तीर्थंकर की है। नहीं, पहले प्रश्न समझो। हाँ बोलिए, बोलो सर, आप कोई विशेष अर्थ बता रहे हो तो बता दो। हम तो प्रश्न ही पूछ रहे हैं। हाँ, माने प्रश्न तो ये था, जो तीर्थंकर बने हैं, अब होने को तो इसमें दो बातें आ गई, एक अरहंत की बात आ गई और एक तीर्थंकर की बात आ गई। तो मान लो अरहंत के अर्थ में करें कि अरहंत परमात्मा के पुण्य के फल में हुए हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, इसको आपको मेरे को, मैं जिस अर्थ से आप मेरे से निकलवाना चाह रहा हूँ वो सही नहीं है, आप बता दो। मैं ये समझ रहा हूँ, ऐसा कहने में दिक्कत क्या है? एक साक्षात फल होता है और एक परंपरा फल होता है। साक्षात फल तो शुद्धोपयोग का ही है, शुद्धोपयोग से ही अरहंत बने, चार घाती कर्मों का अभाव करके। लेकिन यदि पुण्य जो फलित हुआ, यदि ऐसा कहते हैं, उसके पूर्व के शुभोपयोग का, वो पुण्य का उदय था और उस पुण्य के उदय से अरहंत बनने योग्य सारी परिस्थितियां उनकी हुई, तो ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? शुद्धोपयोग के फल तो निर्जरा है। हाँ, लेकिन यहाँ तो ये पुण्य का फल, माने तीर्थंकर प्रकृति तो पुण्य का फल है,
हाँ, मैं तीर्थंकर प्रकृति पे नहीं जा रहा था, मैं इस रूप में कह रहा हूं अरहंत बनने के लिए। देखिए, अरहंत दशा प्राप्त करने के लिए परीक्षा मुख में जो केवल ज्ञान की चर्चा की ना, सकल प्रत्यक्ष की, वहां जो अभाव, ज्ञानावरणादि का अभाव करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सामग्री विशेष विश्लेषित अखिलावरणम, सामग्री विशेष विश्लेषित, हाँ, सामग्री विशेष विश्लेषित अखिलावरणम, ये जो कहा है माने विशेष सामग्री से अखिल आवरण हटे। और विशेष सामग्री में अर्थ क्या किया वहां? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य में दिया वह वज्र ऋषभ नारा संगणन चाहिए है। ऐसे क्षेत्र चाहिए कर्म भूमि, काल चाहिए जो जिस चौथे काल में हो सकता है, और भाव की अपेक्षा से रत्नत्रय पर ही जाएंगे, लेकिन ये आधार के रूप में चाहिए। और ये मिला तो पुण्य के उदय से ही मिला ना, पूर्व के पुण्य के उदय से। मैं समझ रहा था यहाँ जा रहे हैं क्या। हाँ, मैं इसे गुणस्थान के इसमें भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जैसे 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान में आते ही निधत्ति और निकाचित, ये पाप प्रकृतियां पूर्ण नष्ट हो जाती हैं। 8वें तक रहती सत्ता, 9वें में नष्ट हो गई। दूसरा, दश पूर्वित्व और भिन्न दश पूर्वित्व का ज्ञान प्रकट होने लगता है। तीसरा, उपसर्ग केवली अगर उपसर्ग अवस्था में हो तो यह इन गुणस्थानों के ऊपर उपसर्ग का असर किंचित भी नहीं होता। ऐसी पुण्य प्रकृतियां पवित्रता के साथ में सहज रूप से उदय में आती ही आती हैं। फल तो उनका लक्ष्य शुद्धोपयोग का ही प्रयोजन है, शुद्धोपयोग में ही लीन है। लेकिन ऐसा नियम है कि जो 13वें गुणस्थान में आएंगे वे नियम से 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ पुण्य के धारक होते ही होते हैं। इसलिए ये जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, शुभ प्रकृतियों का काल तो अल्प रहेगा, लेकिन उसकी गहराई, अनुभाग एकदम से तीव्र फलेगा। ये सब इसके ही द्योतक हैं कि पवित्रता शुद्धोपयोग के साथ में वह पुण्य फल नियम से उदय में आते ही आते हैं। इसलिए पुण्य फला अरंता किसी अपेक्षा से कोई बाधक नहीं है। मेरा तो इतना कहना था, शुद्धोपयोग के फल में तो अनंत चतुष्टय मिलेगा, केवल ज्ञान आदि मिलेगा। लेकिन ये जो तीर्थंकर रूप में जो फलित हुए, तो ये शुद्धोपयोग से तो मुझे नहीं लगता है होंगे। लेकिन स्वरूप ऐसा है कि जैसे जैसे उपरिम गुणस्थान में जाते हैं उनके साथ प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का और जो नियम से अनुभाग की गहराई बढ़ने का नियोग होता ही होता है। स्वरूप ऐसा ही है। अगर अरहंत अकेले की बात करेंगे तो घटित भी नहीं होगा। जो प्रवीण जी भी कह रहे हैं पुण्य फला अरहंता, तो तीर्थंकर पे तो कदाचित किसी तरीके से आप घटा भी लोगे, बाकी पे कैसे घटाओगे? एक बात। दूसरी बात ये कि जो पुण्य का फल है वो तो संयोगों पे काम करता है, वस्तु पे कहाँ काम किया। पुण्य का फल सिर्फ संयोग में काम करता है, निश्चित है, उससे संपूर्ण रूप से अनुकूलता आदि मिलना यही उसका स्वरूप है। लेकिन यह नियम भी है कि जो प्रशस्त रूप में ऊपर जाते हैं, मतलब पुण्य गुणस्थान आरोहण करते हैं, पवित्रता, उसके साथ नियम से उनकी पुण्य प्रकृति, मतलब गुण उपसर्ग अवस्था में छेदन भेदन आदि कुछ हुआ ही नहीं है। जो भी है वह उनके बाहर ही, या समझ लो वज्र वृषभ नारा संवन फ्रैक्चर नाम की चीज नहीं होती। तो इस रूप में जो भी हो वो एकदम से पूर्ण रूप से निरोगी समचतुरुस्र संस्थान है ही उनका। तो इस रूप से सभी पुण्य प्रकृतियां, जितनी अपन प्रशस्त प्रकृतियां गोमटसार आदि में पढ़ते हैं, वे उनकी उदय रूप होंगी ही होंगी। इस रूप में 13वें गुणस्थान वाले सबसे श्रेष्ठ पुण्य के धारी होते हैं। ये सामान्य अरहंतों पर भी घटित होता है। अकेला पीयूष जी तीर्थंकर नहीं, सामान्य अरहंतों पर भी इस रूप में घटित होता है। उनके भी गंध कुटी इत्यादि तो बनती ही है। तो भाई साहब एक सेकंड, प्रश्न है, कोई अगर ऐसा मान ले कि परंपरा से मोक्ष फल प्राप्त होता है और पुण्य के अधीन हो जाए, स्वच्छंदी हो जाए, तो फिर क्या मतलब गधा मिश्री वाला उदाहरण तो अपन सबको पता है। अगर कोई ठोस उसका अपन को प्रमाण वगैरह मिले, और अगर मैं परंपरा में बैठ जाऊं कि भैया परंपरा से मोक्ष फल प्राप्त होगा, तो निगोद से कुछ समय के लिए निकले हैं और वो काल भी पूरा हो गया, वापस निगोद में अनंत काल के लिए चले गए, तो फिर क्या? अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपेक्षा समझते सब कुछ सहज ही आ जाएगा। वो सापेक्ष कथन ही है। आज समय हो गया है, इसलिए अभी प्रश्न नहीं ले सकते हैं, थोड़ा माफ करेंगे। पूरा ही समय बल्कि उल्लंघन हो गया समय का, इसलिए अभी पूर्ण करते हैं।